रेगिस्तान जैसी सूखी धरती, दूर कहीं एक चिता जल रही थी। लपटें आसमान को छू रही थी और हवा में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, रोती हुई एक स्त्री की। उस स्त्री का नाम था धारा। धारा के हाथों में उसका छोटा सा बच्चा था, जो पिता की मृत्यु के बाद लगातार रो रहा था। परंपरा के अनुसार उसके गांव में स्त्रियों को शमशान घाट जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज धारा का दिल मान ही नहीं रहा था। उसका पति अग्निदेव, जो गांव का एक साधारण पर सच्चा किसान था, अचानक बीमारी से चल बसा था। धारा चाहती थी कि वो अपने पति के अंतिम दर्शन करे, उसे आखिरी बार छू सके, परंतु गांव के बुजुर्ग, पुरोहित और रीति रिवाजों के नाम पर हर कोई उसे रोक रहा था। पर रुके कैसे? आज उसके दिल में तूफान था। दोस्तों, कहानी में लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। रात का समय था। गांव के बाहर शमशान की ओर बहुत लोग जा रहे थे। चिता को तैयार किया जा रहा था। चारों ओर मंत्रोच्चार, लकड़ियों की आवाज और हवा में उठती धूल। धारा दूर खड़ी रो रही थी। मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं उसकी पत्नी नहीं हूं? पुरोहित ने उससे कहा, धारा, स्त्रियां शमशान जाएंगी तो चिता का अग्नि तत्व असंतुलित हो जाता है। ये प्राचीन नियम है, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन आज धारा के मन में प्रश्न थे। यदि भगवान सबके हैं, यदि शमशान सबका है, तो फिर मेरे कदम क्यों वर्जित हैं? धारा अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर धीरे से शमशान की ओर चल दी। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। स्त्री शमशान की सीमा पार करेगी तो अनर्थ होगा, यमदूत प्रकट हो जाएंगे, अग्नि भड़क उठेगी। हर कोई डर रहा था, पर धारा नहीं डरी। उसके भीतर का प्यार, उसके भीतर की पीड़ा किसी भी भय से अधिक शक्तिशाली थी। वो कदम बढ़ाती गई। श्यामल आकाश, ठंडी हवा, धुएं की तीखी गंध और सामने चिता। और तभी एक तेज प्रकाश आकाश से उतरा। सब भाग खड़े हुए। किसी को लगा कि देवता आए हैं, किसी को लगा कि कोई दूत उतरा है, लेकिन धारा वहीं खड़ी रही। वो रोते हुए बोली, क्या मुझे अपने पति को अंतिम विदाई देने का भी हक नहीं? प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ और उसके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। नीले वर्ण के, सिंहासन समान आकृति पर बैठे, गंभीर और शांत। यमराज प्रकट हुए। यमराज ने धीमे स्वर में कहा, धारा, तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूं, तुम्हारी पीड़ा भी मैं देख रहा हूं, पर तुम जिस स्थान पर खड़ी हो, यहाँ के नियम मानव ने नहीं, ऊर्जा के संतुलन ने बनाए हैं। धारा रोते हुए बोली, तो क्या स्त्रियों को अपने प्रियजन की चिता देखने का हक नहीं? यमराज ने उत्तर दिया, हक है, लेकिन इस स्थान की शक्ति इतनी भारी है कि स्त्री की कोमल ऊर्जा इसे सहन नहीं कर पाती। धारा ने आश्चर्य से पूछा, शक्ति? कैसी शक्ति? यमराज बोले, शमशान केवल मृत शरीर का स्थान नहीं, ये ऊर्जा परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली स्थल है। यहाँ शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है, और उस समय अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल सब अत्यंत प्रबल अवस्था में होते हैं। पुरुष की ऊर्जा बाहरी होती है, कठोर होती है, वो इस परिवर्तन को सहन कर लेता है, पर स्त्री की ऊर्जा कोमल, ग्रहणशील, गहन और मातृशक्ति से भरी हुई होती है। शमशान की उग्र ऊर्जा उसके भीतर उतरकर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन को तोड़ सकती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने स्त्रियों को यहाँ आने से रोका। ये अवमानना नहीं, उनकी रक्षा के लिए था। धारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन मेरे हृदय में जो पीड़ा है, क्या वो इससे कम है? यमराज ने कहा, धारा, मैं तुम्हारे प्रेम को प्रणाम करता हूं। तुम्हारा यही प्रेम तुम्हारे पति की आत्मा को शांत करेगा, पर तुम्हारा कदम इस आग के पास तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। धारा ने प्रश्न किया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? यमराज मुस्कुराए, तुम अपने पति को भीतर से विदाई दो। आंखें बंद करो, उसका हाथ अपने हाथ में महसूस करो। उसे वो प्रेम दो जो जीवन भर दिया। तुम्हारे आंसू यहाँ आए बिना भी उसे मिलेंगे। धारा रोते हुए बैठी, बच्चे को चिपकाया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने पति को याद किया, उनकी हंसी, उनकी बातें, खेतों में काम करते हुए उनके पसीने की खुशबू, उनकी आवाज। धारा, तुम रोना मत, मैं यहीं हूं। और अचानक हवा हल्की हो गई। एक कोमल स्पर्श उसके गालों पर महसूस हुआ, मानो अग्निदेव की आत्मा उससे विदाई ले रही हो। यमराज ने कहा, देखा धारा, विदाई आत्मा से होती है, चिता से नहीं। धारा उठी। यमराज का प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, याद रखना, स्त्रियों को रोका इसलिए गया कि वे कमजोर नहीं, बल्कि वे अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। उनकी करुणा इतनी प्रबल होती है कि शमशान की ऊर्जा उन्हें चोट पहुंचा सकती है। सम्मान और सुरक्षा के लिए बनाए नियमों को गलत मत समझो। ये शब्द गांव वालों ने भी सुन लिए। उन्हें समझ आया, स्त्रियों को शमशान से दूर रखना किसी भेदभाव का परिणाम नहीं,
बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक सत्य था। गांव वाले आगे बढ़े, धारा को सम्मान से घर ले गए। हर कोई उसकी ताकत और प्रेम को प्रणाम कर रहा था। और उस रात जब चिता बुझ गई और आंधी थम गई, धारा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें देखा नहीं, पर तुम्हारी आत्मा को महसूस किया है। अब तुम जहां भी रहो, शांति से रहना। हवा हल्की चली, मानो अग्निदेव की आत्मा मुस्कुराकर चली गई हो, और धारा की आंखों में पहली बार दर्द की जगह शांति उतर आई। स्त्रियों को शमशान से दूर रखना भेदभाव नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन और स्त्री के भावनात्मक स्वरूप का सम्मान है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।